सेना का नाम रोशन किया, पूरा देश का नाम रोशन किया, वो सोफिया कुरैशी की इज्जत होती है, ना कि ज्योति मल्होत्रा जैसी गद्दार लोगों की इज्जत होती है। नमस्कार साथियों, मैं अमित कपूर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में अगर आज के टाइम जम्मू कश्मीर के लोगों के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों की बातें की जा रही हैं, जम्मू कश्मीर की जो आवाज इस टाइम बने हुए हैं महराज मलिक जी, जब उन्होंने जम्मू कश्मीर में जो गंदा समाज में जो गंद बढ़ी हुई है उसको साफ करने की कोशिश की गई महराज मलिक जी के द्वारा, पहली बार किसी एमएलए ने इनिशिएटिव लिया तो बर्दाश्त नहीं हुआ बीजेपी वालों से, नहीं बर्दाश्त हुआ बीजेपी वालों से। बीजेपी ये चाहती है कि हमारा समाज जो है वो गंदा ही रहे, जो उसमें कीटाणु पड़े हुए हैं जिन्होंने पूरे समाज को गंदा किया हुआ है उन कीटाणुओं को बाहर ना निकाला जाए, ये चाहती है बीजेपी। बीजेपी आज महिला शक्ति की जो इज्जत उछालने के लिए लगी हुई है, उसके ऊपर हम कुछ सवाल करना चाहते हैं। कौन सी बीजेपी, कैसी बीजेपी जो सर्टिफिकेट देती है इज्जत और बेइज्जती का? मैं आपको पूछना चाहता हूं, मैं जम्मू कश्मीर पूरी जनता को पूछना चाहता हूं। आज ये महराज मलिक जी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं वो महराज मलिक जिसने आवाज उठाई हेल्थ नेक्सस के खिलाफ, जिसने आवाज उठाई आरबीआई का झूठा सर्टिफिकेट बनाने वाले के खिलाफ। मैं आपको एक चीज बता दूं, जम्मू कश्मीर में या पूरे देश में इज्जत सोफिया कुरैशी जैसी महिलाओं की होती है, जिसने देश के लिए, देश हित के लिए पाकिस्तान को घुटने टेक दिए, पाकिस्तान को घुटने पर टिकवा दिया, जिसने देश के लिए सेना का नाम रोशन किया, पूरा देश का नाम रोशन किया, वो सोफिया कुरैशी की इज्जत होती है, ना कि ज्योति मल्होत्रा जैसी गद्दार लोगों की इज्जत होती है। ज्योति मल्होत्रा जैसी महिला की इज्जत होती है, वो हम लोग नहीं कर सकते। पूरा देश ऐसी महिला की इज्जत नहीं कर सकता जो ज्योति मल्होत्रा जैसी महिला हो। मैं आपको ये चीज बता दूं, इज्जत सोफिया कुरैशी जी की होगी, ज्योति मल्होत्रा की नहीं होगी। वहीं पे मैं आपको बात करूं, आप भाजपा से सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं इज्जत और बेइज्जती का, भाजपा को याद दिलाना चाहता हूं आपके विजय शाह जी, जिन्होंने हमारी जम्मू कश्मीर नहीं पूरे देश की बहन सोफिया कुरैशी जी को आतंकवादियों की बहन, पाकिस्तान की बहन कहा था, कोई एक्शन नहीं हुआ। ये सर्टिफिकेट देंगे बीजेपी वाले। उसके बाद उधमपुर का एमएलए पठानिया जी, वो तो जनाब हमारी सेना पे ही सवाल खड़े कर दिए, एयरफोर्स पे ही सवाल खड़े कर दिए, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। बाद में कह दिया टेम्पर्ड थी। भाई साहब टेम्पर्ड थी? आपने तो मीडिया को ही झूठा बना दिया। 30-40 मीडिया के सामने आपने बाइट दी और आपने मीडिया को ही झूठा बना दिया। लेकिन महराज मलिक ने जो कहा, आम आदमी पार्टी उनके साथ खड़ी है, आम आदमी पार्टी के महराज मलिक जी के एक एक वर्ड के साथ खड़ी है और पूरे जम्मू कश्मीर की जनता महराज मलिक जी के साथ खड़ी है। महराज मलिक जी अपने वर्ड से मुकरे नहीं, क्योंकि उन्होंने अगर ये बात कही कि नंगा करूंगा, तो नंगा करने का मतलब क्या होता है? नंगा करने का गवर्नमेंट मुलाजिम को यह मतलब होता है कि एक्सपोज करूंगा। और उसके बाद बात करूं रंधावा जी की, इज्जतदार बीजेपी वालों की, तो कहना चाहता हूं रंधावा जी ने कल कहा मेरा कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं। बात एक महिला की आ रही है तो सोनिया गांधी जी और प्रियंका गांधी जी को उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी सिंदूर लगाया ही नहीं, तो वो क्या जाने सिंदूर की कीमत क्या होती है। शर्म नहीं आई रंधावा जी को? नहीं शर्म आई रंधावा जी को? क्या कभी इन एमएलएज ने, 28 एमएलएज ने कभी हॉस्पिटल में जो आए दिन जीएमसी जम्मू में वीडियो बनती है, हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ ये हुआ, कभी किसी एमएलए ने खबर ली? जब महराज मलिक ने अपने जीएमसी टोडा मिल जाकर अपने गरीब लोगों की खबर ली, जब एक महिला की वहां पे मृत्यु हो गई, महिला की डेथ हो गई, उसको डेथ होने के बाद रेफर किया जा रहा था जम्मू, तो उसने आवाज उठाई जीएमसी टोडा के खिलाफ, तो तकलीफ होगी जम्मू कश्मीर की बीजेपी को। अलग अलग कुछ लोग इसको धर्म पे लेने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग जातिवाद में लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं उनको भी कहना चाहता हूं थोड़ी सी नींद से जागिए। इज्जत सोफिया कुरैशी जैसी महिलाओं की होती है, ज्योति मल्होत्रा जैसी महिलाओं की इज्जत ना तो हम करते हैं, ना देश की महिला करेगी, ना ही देश का नौजवान करेगा, ना ही हमारा जम्मू कश्मीर नहीं पूरा देश ऐसी ज्योति मल्होत्रा जैसी महिलाओं की इज्जत नहीं करेगा। वहीं पे बात करूं मैं एक
मनोहर लाल ठक्कर जी की। बीजेपी कितनी इज्जत महिलाओं की करती है मैं आपको बता दूं। मनोहर लाल ठक्कर जो बीच बाजार में एक महिला के साथ गलत करता है, तो ये इज्जत करती है बीजेपी। कोई एक्शन हुआ उस पर? बीजेपी सिर्फ अपने पाप धोना जानती है। वॉशिंग मशीन उनके पास ऐसी है कि बीजेपी सिर्फ चाहती है उसमें धुल जाए और अपने पाप छुपा दिए जाएं, और लोगों की बातें जो है, लोगों का सच जो है, उसको झूठ बनाकर उछाला जाए। महराज मलिक जी ने राजनीति खत्म कर दी बीजेपी वालों की। महराज मलिक जी ने सच की आवाज उठाई। हेल्थ का नेक्सस जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा जानता है कि हमारे जम्मू कश्मीर के हेल्थ के नेक्सस, एजुकेशन और हेल्थ में कितना बड़ा नेक्सस है और कितनी कितनी लूट मचाई हुई है। कोई टेस्ट का रेट नहीं, कोई मेडिसिन जो 10 रुपए का पत्ता मिलता है उससे 150 रुपए एमआरपी लगा दी जाती है। किसी ने बोला आज तक? डॉक्टर जो है वो साल्ट कभी नहीं लिखते, वो क्या लिखते हैं? मेडिसिन का नाम लिखते हैं और डायरेक्ट दुकान का पर्टिकुलर शॉप बताई जाती है। क्या किसी ने आवाज उठाई? और कमीशन खोरी का धंधा टेस्टों पे चलाया जाता है, लेकिन किसी ने आवाज उठाई? आज महराज मलिक जी ने गंद साफ करने की कोशिश की और ये कहा जाता है, और आरबीए का झूठा सर्टिफिकेट लगाकर एक महिला डॉक्टर, फेक सर्टिफिकेट लगाकर एडमिशन ली गई, और उसी के पक्ष में लोग बोल रहे हैं। लोग नहीं बोल रहे, जनता आज महराज मलिक जी के साथ है। अवाम ने पहली बार देखा कि एक एमएलए उठकर ये आवाज हमारे मुद्दे उठा रहा है और उस पर कष्ट होता है लोगों को। महराज मलिक जी के साथ आम आदमी पार्टी, पूरी जम्मू कश्मीर नहीं, पूरे देश की आम आदमी पार्टी, पूरे देश की जनता, पूरे जम्मू कश्मीर की जनता, पूरे जम्मू कश्मीर की महिला शक्ति आम आदमी पार्टी और महराज मलिक जी के साथ खड़ी है। और महराज मलिक जी के बयानों को बिल्कुल सही करार देते हैं हम, क्योंकि जब किसी के घर में आग लगती है, महराज मलिक जी अवाम जनता को अपना घर समझते हैं। जब जनता को लूटा जाएगा, 25-25, 30-30 हजार रुपया डिलीवरी चार्जेस पहाड़ी लोगों से लिया जाएगा, गरीब लोगों से उनकी जमीनें बिकवाई जाएंगी। वहां पे मरने के बाद एक गरीब महिला को मार दिया गया, मर गई बेचारी वो। उसके बाद उसको डेथ होने के बाद उसको रेफर करने की कोशिश की गई। तो बताइए, महराज मलिक गालियां नहीं निकालेगा? महराज मलिक की जगह अभी अपने आप को रख के देखिए। जब आपके घरों में कुछ ऐसा होगा तो आपके मुंह से भी गालियां निकलेंगी। अगर मैं भी होता तो मैं भी गाली निकालता। अभी महराज मलिक जी ने कोई गाली नहीं निकाली। महराज मलिक ने जो कहा सच कहा। उन्होंने कहा मैं नंगा करूंगा। नंगा करने का मतलब होता है एक्सपोज करूंगा। और बीजेपी उसमें राजनीति चल रही है, कुछ अपने ही चमचों से कुछ धर्म की तरफ ले रहे हैं, कुछ जातिवाद की तरफ ले रहे हैं। तो भाई साहब, समाज को साफ कीजिए। अगर एक एमएलए उठा है तो उसका साथ दीजिए, जिस तरह जम्मू कश्मीर की जनता साथ दे रही है। तो अभी आपने देखा ये 28 एमएलए में से किसी ने भी आज तक जम्मू कश्मीर में जब भी जीएमसी के खिलाफ वीडियो बनी, क्या उनका साथ दिया? कभी नहीं दिया। धन्यवाद।